दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद बाहर की दुनिया से ज्यादा शोर आपके अंदर चल रहा है। बाहर सब कुछ नॉर्मल दिखता है, नॉर्मल चलता है, लेकिन अंदर एक लगातार भागती हुई आपकी सोच चलती ही रहती है, जो आपको हर दिन इतना थका देती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो आपको चैन से बैठने तक नहीं देती है। और सच कहूं तो ओवर थिंकिंग कोई भी आदत नहीं होती है, ये एक आपका पैटर्न होता है। देखिए, एक ऐसा पैटर्न होता है जो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा ना बन चुका होता है। आप हर सिचुएशन को एनालाइज करते करते उसे इतना बड़ा बना देते हैं कि वो असलियत से ज्यादा और भी डरावनी लगने लगती है, और यही से आपका जो स्ट्रेस होता है ना वो शुरू हो जाता है। तो अब मैं आपको एक बहुत ही सीधी जो बात है वो बताने वाली हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। ओवर थिंकिंग का जो प्रॉब्लम है ये नहीं है कि आप ज्यादा सोचते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में सोचते हैं। आप पास्ट को बार बार रिवाइंड करते हैं, या फिर फ्यूचर को लेकर ऐसी स्टोरी बना लेते हैं जो कभी हुई ही नहीं है, या फिर कभी हो सकता है कि हो भी ना, और इसी वजह से आप प्रेजेंट को अपने खो देते हैं। इसीलिए पहला जो शिफ्ट है ना, जो आपको करना है वो ये है कि आपको सोचना बंद नहीं करना है, लेकिन बल्कि सोच को सही डायरेक्शन देना सीखना है। देखिए, क्योंकि दिमाग को खाली छोड़ देंगे ना तो वो अपने आप ही नेगेटिविटी से भर जाता है, लेकिन अगर आप उसे सही काम देंगे तो वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है, याद रखिएगा। अब जरा इमेजिन कीजिए कि आपका जो माइंड है एक कमरे की तरह है, ठीक है। अगर उस कमरे में लाइट नहीं होगी तो क्या होगा? अंधेरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आपको अंधेरे को हटाने के लिए अंधेरे से क्या लड़ना पड़ता है? नहीं, आपको बस लाइट जलानी पड़ती है। तो ठीक वैसे ही आपको नेगेटिव थॉट से लड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आपको पॉजिटिव एक्शन अपने जो है ना उसे बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे कि आपका जो फोकस है वो बदलता है तो आपकी थिंकिंग भी ना बदलने लगती है, मानते हैं ना आप? अब जो है प्रैक्टिकल तरीके से इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मेंटल डेडलाइन टेक्निक जो है इसको समझिए। जब भी आप किसी से कोई बात लेकर आप जो है ओवर थिंक कर रहे होते हैं तो खुद को एक ना लिमिट दीजिए। जैसे कि मैं इस बारे में जो है ना सिर्फ 10 मिनट तक ही सोचूंगा, इससे ज्यादा नहीं। और फिर उसके बाद चाहे मन करे आपका या फिर ना करे, आपको उस थॉट को जो है छोड़ना है, जाने देना है, सोचना नहीं है उसके बारे में। क्योंकि बिना डेडलाइन के आपका जो दिमाग होता है ना वो अनलिमिटेड चलता ही रहता है, बिल्कुल नहीं रुकता, और ये आपको जो है ना ड्रेन करता रहता है। अब यहाँ पर दूसरा जो तरीका है, बॉडी मूवमेंट ब्रेक। क्योंकि जब आपका जो है ओवर थिंक करते करते जो आपका बॉडी होता है ना वो स्टैटिक हो जाता है, आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, और आपका जो दिमाग होता है वो बस दौड़ता रहता है, चलता रहता है। लेकिन जैसे ही आप बॉडी को जो है एक मूव देते हैं, मूव कराते हैं, जैसे आपने थोड़ी सी वॉक कर ली, स्ट्रेच कर लिया, कोई छोटा सा जो फिजिकल जो है काम वो कर लिया, तो आपका जो फोकस होता है ना वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है नेगेटिव सोच से या फिर ओवर थिंकिंग से। तो आपका जो ब्रेन होता है ना वो सिग्नल चेंज करने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा जो तरीका है उसको समझिए कि बुरी से बुरी जो सिचुएशन है ना उसको एक्सेप्ट करना सीखे। ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। अक्सर हम इसलिए जो है ना ओवर थिंक करते रहते हैं क्योंकि हमें जो बुरा से बुरा जो आउटकम होता है ना उससे हमें डर लगने लगता है। लेकिन एक बार हम बैठकर ऑनेस्टली ये सोचेंगे कि अगर सबसे ज्यादा बुरा हुआ तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, कितना बुरा हो सकता है, तो क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा? और हाँ, 90%
केस में जो है ना आंसर होगा आपका हाँ, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं संभाल लूंगा, हार नहीं मानूंगा, डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं। जैसे ही आप बुरे से बुरी बातों को या चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना अपनी लाइफ में, तो डर की जो है ना, डर की आपकी जो इंटेंसिटी होती है ना, वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है। डर आपका कम हो जाता है तो ओवर थिंकिंग भी कम हो जाती है और आपका जो माइंड है ना वो काम होने लगता है, शांत होने लगता है। अब देखिए, बात करते हैं स्ट्रेस को रूट लेवल पर आप कैसे खत्म कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रेस जो है ना सिर्फ काम या फिर प्रॉब्लम से नहीं आता है। स्ट्रेस जो है एक्सपेक्टेशन से आता है। हम जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाते हैं औरों से, चीजों से, उतना स्ट्रेस हमें आएगा। ये मान लीजिए, जब आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिटी से मैच नहीं करती है, तब आपका फ्रस्ट्रेशन होता है ना, वो आता है या फिर वो पैदा होता है। इसलिए आपको अपने माइंड को जो है ना ट्रेन करना होगा कि वो हर सिचुएशन को जो है परफेक्ट ना माने, उससे लड़े ना, बल्कि मैनेजेबल माने, मैनेज करे उस चीज को, एडजस्ट करे। और क्योंकि देखिए, लाइफ जो है ना वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन मैनेजेबल जरूर होती है दोस्तों, और हमेशा मैनेजेबल हो भी सकती है। एक और पावरफुल जो कंसेप्ट है उसको ये समझिए कि कॉग्निटिव लोड जो है ना, आपका जो दिमाग है एक टाइम पर जो है लिमिटेड चीजों पर ही जो है ना प्रोसेस कर सकता है, लेकिन जब आप एक साथ बहुत सारी जो चीजों के बारे में सोचते हैं, तो आपका जो ब्रेन होता है ना वो ओवरलोड होने लगता है या फिर ओवरलोड हो जाता है, और फिर स्ट्रेस जो है ना आपके माइंड में ट्रिगर होने लगता है। इसलिए आपको अपने थॉट्स को जो है ना वो कैटेगराइज करना आपको सीखना होगा। देखिए, यहाँ पर जो है ना 3 हिस्सों में आपको जो है इसको बांटना है, जो कि मेरे कंट्रोल में है, जो मेरे से इन्फ्लुएंस में है, और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें कॉन्शियसली छोड़ना सीखे, उसे लेट गो करे, जाने दीजिए, क्योंकि उन्हें पकड़ कर रखना सिर्फ आपको हैवी बना सकता है, आपको स्ट्रेस दे सकता है और कुछ नहीं। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल जो हैबिट है वो आपको बताती हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, थॉट जो है ना दम रिचुअल, ये समझिए, हर रात जो है सोने से पहले 5 मिनट आपको निकालना है, और जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसे पेपर पर आपको जरूर से लिखना है, डायरी में लिखे, बिना ग्रामर, बिना स्ट्रक्चर के, या फिर बस जो आ रहा है आपके माइंड में सिंपल सा उसे लिख दीजिए बस। ये प्रोसेस ना आपके ब्रेन को जो है सिग्नल देता है कि अब ये जो थॉट्स है ना ये मेरे सेफ हो चुके हैं, क्योंकि इसे मैंने लिख लिया है, इन्हें होल्ड करने की माइंड में अब जरूरत नहीं है। माइंड आपका थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, और आपका माइंड ना धीरे धीरे ऐसा रिलैक्स होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना हल्का महसूस करने लगेंगे लिखने के बाद। अब एक अनकंफर्टेबल जो ट्रूथ है वो समझ लीजिए कि कई बार हम जो है ना ओवर थिंकिंग को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम ना कंट्रोल में हैं। हमें लगता है कि अगर मैं सोचता रहूंगा तो मैं गलती से ना बच जाऊंगा, मेरी लाइफ में ना और अच्छा होगा अगर मैं सोचूंगा तो। लेकिन रियलिटी ये है कि आपका जो आप जो ओवर थिंकिंग आपको जो है ना प्रिपेयर्ड नहीं बनाती है, ये आपको जो है पैरालाइज्ड बना देती है। आप जो है ना एक्शन इस वजह से अपनी लाइफ में नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आप बस सिर्फ सोचते रहते हैं, और बिना एक्शन के कोई भी इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको जो है इम्परफेक्ट एक्शन लेना सीखना होगा। परफेक्ट टाइमिंग का आपको इंतजार अपनी लाइफ में नहीं करना है दोस्तों, कभी नहीं करना है। टाइम कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, उसे बनाया जाता है, क्योंकि वो कभी नहीं आएगा परफेक्ट टाइम। जो करना है अभी करना है, शुरू कीजिए, चाहे छोटा ही स्टेप क्यों ना हो लीजिए, क्योंकि एक्शन ही वो चीज है जो ओवर थिंकिंग के आपके ओवर थिंकिंग को जो ना ब्रेक करती है। अब एक इमोशनल एंगल से इसको जरा समझते हैं। देखिए, क्या होता है, कई बार हम ना इसलिए जो है ओवर थिंक करते हैं क्योंकि हमें खुद पर जो है ना ट्रस्ट नहीं होता, या फिर लोगों पर ट्रस्ट नहीं होता, लोगों से हम हर्ट हुए होते हैं, हमें लगता है कि हम सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हम बार बार जो है उस बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन ट्रस्ट थिंकिंग जो है ना से नहीं आता है, ट्रस्ट जो है एक्सपीरियंस से आपके आता है। जब आप बार बार छोटे डिसीजन लेते हैं लाइफ में और उनसे सीखते हैं, तभी आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्ड
होता जाता है, बढ़ता है। इसीलिए खुद को जो है मिस्टेक भर भर के करने दीजिए, क्योंकि वही आपके असली ग्रोथ का हिस्सा होते हैं। और आखिर में एक बहुत ही गहरी बात जो है बताना चाहती हूँ कि शांति जो है ना बाहर कहीं नहीं होती है। शांति मीन्स कोई लड़की नहीं, सुकून, शांति, मन की शांति ना किसी इंसान में है, ना किसी सिचुएशन में, ना किसी चीजों में। शांति जो है एक स्किल है जिसे आपको डेवलप करना सीखना होगा। और ये जो स्किल है ना तभी आती है जब आप अपने थॉट्स को जो है उनके ऊपर जो है कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जब आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो थॉट है आपके अंदर रहेगा और कौन सा नहीं। इसीलिए आज से अपने दिमाग के साथ जो है ना लड़ना बिल्कुल से बंद कर दीजिए, उसे जो है ट्रेन करना शुरू कीजिए, क्योंकि वही दिमाग जो है आज आपको परेशान कर रहा है वही कल आपको सबसे ज्यादा आगे भी लाइफ में लेके जा सकता है। बस आपको उसे सही दिशा देनी है, सही दिशा में लेके जाना है, सही दिशा में सोचना सिखाना है। और याद रखिएगा दोस्तों, जिंदगी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है जितना कि हम उसे बना देते हैं सोच सोच कर। सिंप्लिसिटी में ही क्लैरिटी होती है दोस्तों, और क्लैरिटी में ही पीस होता है, सुकून होता है, शांति होती है। इसलिए थोड़ा लाइफ में स्लो चले, थोड़ा प्रेजेंट में रह के जिए और खुद को ये एहसास दिलाइए कि आप जो है ना सेफ है, सिक्योर है, सब कुछ ठीक है और जो भी होगा देखा जाएगा, आप उसे हैंडल कर लेंगे। क्योंकि सच यही है दोस्तों कि आप जितना सोचते हैं ना उससे कहीं ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग होता है अपनी लाइफ में, वीक नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, एक लाइक जरूर से कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और इसी तरह के जो वीडियोस इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे अपलोड है, जाके आप उन्हें भी देख सकते हैं। या फिर आपकी लाइफ में कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है या किसी और टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरा जो अकाउंट हैंडल नेम है बबीता भारतीय, आप सिंपल सा सर्च कीजिएगा, नाम लिखकर मिल जाएगा। डेली वहां पर जो रील्स है वो अपलोड होती है, आप जो उसका फायदा है ना उठा सकते हैं, बहुत कुछ उससे सीख सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले किसी दमदार वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और हर दिन कुछ नया सीखते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।